वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पीएम मोदी से मुलाकात कर सीधे अजमेर दरगाह पहुंची ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। अजमेर पहुंचने पर कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें किशनगंज एयरपोर्ट से अजमेर लाया गया, जहां दरगाह जियारत के बाद बनर्जी का पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजमेर और राजस्थान की मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी और केवल पश्चिम बंगाल से ही मीडिया कर्मी बुलाए। राठौर ने दिया राहुल गांधी को आमंत्रण, बोले हमारे चुरू में भी पधारे ताकि विकास हो सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा लगातार हमले कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने यात्रा के नाम पर बिना बजट के बनाई जा रही सड़कों व अन्य विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाया और कहा कि सरकार बताए इस काम का बजट कहां से आ रहा है। राठौर ने राहुल गांधी को चुरू आने का भी निमंत्रण किया और कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी को आमंत्रित करता हूं ताकि उनके आगमन के बहाने गहलोत सरकार उनके जिले का विकास करा दे। राठौर ने भाजपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार बिना बजट प्रावधान के सड़कों का नवीनीकरण कर रही है। किसानों की फसल को नष्ट करके 5 सितारा टेंट लगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े मैदान समतल किए जा रहे हैं। राजस्थान में सेना और बीएसएफ के खिलाफ किसानों को भड़का रही आईएसआई। भारतीय सेना का सख्त आतंक रोधी जाल और बर्फ की मार के कारण अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कुछ नहीं कर पा रही है, तो फिर वो अब राजस्थान को निशाना बना रही है। आईएसआई ने नया जाल बुना है। अब आईएसआई सेना के लोगों को ट्रैप करने के साथ श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर सीमा बसने वाले किसानों को मोबाइल में मैसेज भेजकर भड़का रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजा देने के नाम पर युद्धाभ्यास की तस्वीरें, युद्धाभ्यास स्थल का विवरण मांग रहा है। भारतीय सेना अधिकारियों ने सलाह दी है इस तरह के किसी भी मैसेज के झांसे में न आए। जेके लोन अस्पताल में अब रात को होगी 11 तरह की जांचें। मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा एसएमएस अस्पताल। प्रदेश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल जेके लोन में अब रात को भी जांचें होंगी। इसका फायदा मरीजों को मिलेगा। अब तक सिर्फ 1 या 2 जांचों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की जांचें रात में नहीं होती थी। रात के समय सभी तरह की जांचों के लिए लोगों को जेके लोन से एसएमएस अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें, जेके लोन अस्पताल में आने वाले बच्चों की पहले रात को सीबीसी व 1-2 और जांच होती थी, लेकिन अब 11 तरह की जांचें रात को होगी। पहले आईसीयू में भर्ती होने वाले बच्चों की रात को कोई जांच नहीं होती थी। सभी जांचों के लिए एसएमएस अस्पताल को जाना पड़ता था। राजस्थान में रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा स्किन डोनेशन। 6 महीने में महज एक डोनर आया सामने। ऑर्गन डोनेशन के मामले में राजस्थान देश भर में अव्वल है, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते प्रदेश के स्किन डोनेशन के मामले में अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं। वो भी तब जब राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में पूरे उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनाया गया है। 6 महीने पहले इसी साल जून में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक स्थापित किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक महज एक ही स्किन डोनेशन हो पाया है, वो भी 2 दिन पहले सोमवार को, जब एक महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने स्किन डोनेट करने की सहमति दी। 65,000 सरकारी स्कूलों के सिलेबस में शामिल होगा रोड सेफ्टी विषय। राजस्थान परिवहन विभाग बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देकर एडवांस प्लानिंग कर रहा है। इस प्लानिंग के तहत राज्य की सभी सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी से जुड़ी जानकारियों को बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग का मानना है कि अगर बच्चे रोड सेफ्टी की जानकारी स्कूल से ही लेकर निकलते हैं तो आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में कमी आएगी। परिवहन विभाग राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इसके लिए परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस के साथ सभी स्कूलों के बच्चों को रोड सेफ्टी को लेकर अवेयर कैंपेन चलाया है। सावधान, अगर इतने दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया आधार कार्ड तो बंद हो जाएगी ये सुविधा। आमजन के लिए आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। यदि आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं और 5 साल से अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको स्कीमों का फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड को लेकर एक संशोधन किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर आप किसी नागरिक ने
5 साल तक आधार का इस्तेमाल नहीं किया हो तो उसका आधार डीएक्टिवेट यानी बंद हो जाएगा। एग्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार ने खेतों में बने झोंपड़े और बाग बगीचों तक पहुंचने के लिए 30 फीट चौड़े रास्ते की बाध्यता हटा दी है। अब किसान खेतों में भी देसी विदेशी पर्यटकों की आवभगत कर सकेंगे। बुडाना में रिटायर्ड फौजी जमील पठान और पापड़ा गांव के उदय सिंह की ढाणी में युवा राजेश मिठारवाल ने अपने खेत में पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था रखी है। यहाँ हर साल दिल्ली से पर्यटकों का दल आता है। बाइकर्स भी यहाँ आते रहते हैं। ऐसे किसानों को सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें इसलिए मान्यता नहीं दी थी कि इनके खेत का रास्ता 30 फीट चौड़ा नहीं है, लेकिन अब सरकार ने नई ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें अब खेत का रास्ता 30 फीट चौड़ा होने की बाध्यता हटा दी है। अब 15 फीट चौड़ा रास्ता होने पर भी उन्हें मान्यता मिल जाएगी और ऐसे किसान अपने खेत में पर्यटन इकाई स्थापित कर सकेंगे। इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसका फायदा ग्रामीणों को मिलेगा। सचिन गहलोत को कराया शांत तो अब पायलट के बेटे ने संभाला मोर्चा, पिता को बताया बाहुबली। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस आला कमान ने केसी वेणुगोपाल को जयपुर भेज शांत करा दिया है, लेकिन इधर पायलट के बेटे के नाम से ट्विटर अकाउंट पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। कभी सचिन पायलट को बाहुबली बताया जा रहा है तो कभी बाजीगर बताया जाता है। G20 ऑपरेशन हेड परदेशी प्रेस में हुए मुखातिब, बोले देश नीति के साथ राज्य की संस्कृति को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य। उदयपुर में आयोजित हो रही G20 देशों की पहली शेरपा बैठक के बीच G20 के ऑपरेशन हेड मुक्तेश परदेसी कल मीडिया से मुखातिब हुए। होटल लीला पैलेस में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में परदेसी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र की नीतियों और राज्य की संस्कृति को दुनिया तक पहुँचाना है। भारत G20 की 1 साल तक अध्यक्षता कर रहा है और इस दौरान 200 से ज्यादा मीटिंग आयोजित होगी।